प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 10th का जो क्वार्टरली एग्जाम जून मंथ 2025 में देने जा रहे हैं, यानी कि त्रैमासिक परीक्षा जो आप लोग जून महीना में दे रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्लास जो है ना 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। बच्चों इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का क्वेश्चन देखेंगे। साथ में हम लोग जो है इसका PDF कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे गूगल के माध्यम से, ये भी सिखाएंगे। तो आपका एग्जाम जो होगा सोशल साइंस का, ध्यान रखिएगा, सेकंड पाली में आपका 27 जून के दिन जो है ना लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग बच्चों चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जल्दी से करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि आगे से जो भी क्लासेस होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है 2 घंटा आपको 15 मिनट का टाइम इसमें दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन होगा, सबसे पहले देखेंगे तो आपको जो है 40 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ना, ये हो जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, यानी ऑप्शन नंबर पहला का ए परफेक्ट होगा। वही बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोगों से बोला सर इसका वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो दूसरा का आंसर सी होगा, यानी कि ये राजस्थान में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर का। तो हम लोगों से बोला गया केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो तीसरा का भी हो जाएगा कर्नाटक में। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। वहीं जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, तो बोला गया भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने जो है ना कितने तेल परिसंकरण केंद्र कार्य कर रहा है। तो याद रखिएगा टोटल 18, यानी ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। वहीं हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 का। तो हमसे पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो 5 का ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी कि सांगपो नदी के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का। तो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना कौन है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा छठा का आंसर ये होगा, यानी कि बरौनी, जो कि ऑप्शन नंबर ये परफेक्ट होगा। बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो हमसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो रोपण फसल जो है ना, ये हमारा चाय भी है, गन्ना भी है, साथ में रबर भी है। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो डी नंबर याद रखिएगा। वही हम लोग यहाँ पे 8 नंबर को देखेंगे। तो हम लोगों से पूछा गया प्राकृतिक जो है ना प्राकृतिक जैव खनिज जैव किस जैव प्राकृतिक गैस लिखा गया, प्राकृतिक गैस किस खनिज का जो है ना साथ पाई जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा 8 का आंसर हमारा जो है ना डी होगा, पेट्रोलियम के साथ। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। वही हम लोग 9 नंबर को देखेंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा 9वां का भी हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। वही हम लोग 10 नंबर को देखेंगे। तो ये हम लोगों से पूछा गया लोक जनशक्ति पार्टी कब गठन किया गया था, लोक जनशक्ति पार्टी कब बना था। तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन हमारा ए होगा, यानी कि मतलब गठन किसने किया था। तो रामविलास पासवान ने किया था लोक जनशक्ति पार्टी का गठन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिएगा। तो 11वां नंबर बोला पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो बिल्कुल 11वां का ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखेंगे ना, तो बी होगा 6 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट होगा। वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर को, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य बनाया गया था। तो याद रखिएगा मेघालय राज्य जो है किस राज्य को काट करके बना था। तो आप 12 का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, असम को काट करके मेघालय बनाया गया। तो ऑप्शन बी होगा। वही हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ये हमसे पूछा ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है ना, ये सरपंच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। वही हम लोग यहाँ पे 14 नंबर को देखेंगे। तो बोला गया निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था जो है ना, ये ग्रेट ब्रिटेन में है। तो 14 का ऑप्शन ए होगा। वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर को। तो ये हमसे पूछा निम्न में कौन जो ना दबाव समूह नहीं है, दबाव समूह कौन नहीं है। तो 15 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। वही हम लोग 16 नंबर को देखेंगे। तो बोला गया
बिरजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो 16 नंबर का आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी होगा, ओडिशा से संबंधित है। 16 का सी परफेक्ट होगा। वहीं 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो 17 का सी होगा, तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। वहीं हम लोग 17 के बाद जो है 18 नंबर को देखेंगे, तो ये हमसे पूछा गया कि निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? त्रिस्तरीय ढांचा जो है ना बच्चों, ये होता है सहकारी साख समिति में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, पंचायती राज में, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी में। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि निम्नलिखित में किसमें जो है ना मूर्ख ह्रास का मान शामिल नहीं है? तो 19 का ऑप्शन ही होगा, यानी कि प्यारे बच्चों जीडीपी में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए परफेक्ट होगा। आइए आगे हम लोग 20 नंबर को देख लेते हैं। 20 नंबर है, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो आप याद रखिएगा 20 का ऑप्शन डी होगा। एक तो हो जाएगा उदारीकरण, निम्नीकरण, वैश्वीकरण, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, तो डी नंबर को आप याद रखेंगे। वहीं जब हम लोग यहाँ पर 21 नंबर को देखेंगे तो हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो आप याद रखेंगे ये हो जाता है ब्याज, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट यहाँ पर होगा। आगे हम लोग यहाँ पर 22 नंबर को देखेंगे तो बोला गया निम्नलिखित में किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो 22वां का ऑप्शन नंबर जो है ना ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा अचल जो है ना अचल संपत्ति, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, तो जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 1889 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर परफेक्ट होगा 23 नंबर का। बच्चों आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर करने से पहले जो है ना गूगल में चलते हैं और वहां पर जाकर के आप कैसे वायरल पेपर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबका आंसर की एक साथ डाउनलोड कर पाएंगे, ये मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर कंटिन्यू हम लोग आंसर करेंगे। तो बच्चों इसके लिए जो है सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके आप लोगों को जो है बेगूसराय हेल्प.com सेम टू सेम सर्च करना है। फिर ऊपर कीजिएगा, यहाँ पर आपके सामने जो है बेगूसराय हेल्प.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जैसे इंटरफेस ओपन होगा, आराम से जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 11-12 का सेशन दिखेगा, और फर्स्ट में जो है ना बिहार बोर्ड क्लास 12 क्वार्टरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025 लिखा हुआ मिल जाएगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से आप स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे बढ़ेंगे, ये 12th में हम लोग आगे 9th में हमें चलना है ना, तो यहाँ देखो ये रहा क्लास 9th का सेशन, और ये फर्स्ट में जो है ना ये रूटीन है, आपका एग्जाम का रूटीन है, एग्जाम डेट, इस पे नहीं क्लिक करिएगा। और दूसरा नंबर पे यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ आपको दिखेगा बिहार बोर्ड क्लास 9th जून क्वार्टरली एग्जाम 2025, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ से आप लोग 9th का कि 10th का ना कर रहे हैं, 10th का, हमें 10th का करना है, तो ये रहा क्लास 10th, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ आपको दिख जाएगा बिहार बोर्ड क्लास 10th जून क्वार्टरली एग्जाम 2025, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जो है ना पे क्लिक करके इस दोनों ग्रुप को फॉलो कर लीजिए और नीचे बढ़िएगा, यहाँ से ऑल सब्जेक्ट का पेपर आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे बढ़ना है और नीचे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपके लिए क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा, हिंदी, संस्कृत है, उर्दू है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो नॉन हिंदी है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, उसके अलावा इंग्लिश है, और बात करेंगे तो यहाँ पर मैथिली भी है। जैसे आपको सोशल साइंस का करना है, सामने क्लिक हेयर लिखा है, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग अगर अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं किए तो टॉपर नोट्स, बिहार बोर्ड का टॉपर नोट्स 2026 के लिए लेना चाहते हो तो 10th के लिए आपको ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गैस के मिल जाएगा, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। तो आप इसको पढ़ करके 450 से भी ज्यादा नंबर ला सकते हो बच्चों, ठीक है। तो 299 रुपया इसका फी रखा गया है, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लीजिएगा, ये ऑफर में है, इसके बाद डायरेक्ट 600 हो जाएगा। तो 10th के लिए 299 आपको पेमेंट करना होगा। ये स्कैनर है, आप चाहो तो इस पे भी स्कैन करके कर सकते हो, नहीं तो ये नंबर है, पहले आप कॉल करके, या कॉल नहीं डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लीजिए और फिर पेमेंट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट से जो है आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहर रोजगार योजना कब हुआ था? तो आपको पता है ये 1900 जो है ना 89 में हुआ था। वहीं अगला क्वेश्चन आप लोग 24 नंबर को देखेंगे तो निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने में हुआ था? तो आप याद रखेंगे 24 का आंसर भी होगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन भी होगा। वहीं हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन 25 नंबर को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जर्मन का चांसलर था? तो 25 का ऑप्शन सी
सी हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। वही हम लोग यहाँ पे 26 को देखेंगे, नेपलस की क्रांति कब हुई थी? तो नेपलस की क्रांति जो हुई थी, आप लोग ध्यान रखिएगा 1821 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी परफेक्ट होगा। वही जब आप लोग 27 नंबर को देखिएगा तो ये पूछा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा ये माना जाता है कार्ल मार्क्स को। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। वही जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का, तो बोला गया निम्न में से किन्हें कैंसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो याद रखिएगा 28वां का ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी को। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। वही हम लोग बात करेंगे 29 नंबर का, तो निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च से शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। वही जब हम लोग 30 नंबर को देखेंगे तो हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो 30 का ऑप्शन बी होगा, हिंदी का। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। वही जब हम लोग बात करेंगे 31 का, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा ये 1920 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। वही जब हम लोग 32 नंबर को यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया हम लोगों से सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन हमारा जो है ना यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी होगा। वही जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ही होगा। वहीं जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 34 का, तो बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो आप 34 का देखेंगे तो ऑप्शन ही हो जाएगा लेनिन। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। वहीं जब हम लोग 35 नंबर को देखेंगे तो हम लोगों से बोला गया बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो आप 35 का याद रखेंगे ऑप्शन डी, यानी कि 1911 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है 36 नंबर आपका, यहाँ पर देखेंगे तो 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया लाला हरदयार ने किसकी स्थापना की? तो 36 का आंसर हमारा जो है ना बी होगा, यानी कि हो जाएगा गदर पार्टी का। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। वही जब हम लोग यहाँ पे 37 नंबर को देखेंगे तो हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 37 का ही हो जाएगा मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। वहीं जब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया था, इनका नाम था नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 39वां नंबर बोला गया कि ये आपसे बोला गया है बच्चों बताना है दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? तो देखो 39वां का आंसर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, यानी कि चीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर कर लेना जितना ज़्यादा हो सके, और आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना। इसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वॉल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि 2026 का भी तैयारी इसी तरीके से करवाया जाएगा जो सीधे सीधे 100% आपके एग्जाम में टकराएगा। ठीक है ना। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 40वां नंबर है, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? रूस में जो कृषि दासता था, यानी कृषि पर किसानों पर जो अत्याचार किया जाता था, उसको किसने समाप्त किया? तो ध्यान रखिएगा उसको समाप्त करने वाला व्यक्ति का जो नाम था ना, उनका नाम था जार अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा वार अलेक्जेंडर द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 40 क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव के साथ में और भी ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, और इसका आंसर साला आपको गूगल में मिल जाएगा, तो जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।